अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान से हाफिज मोहम्मद नजम रिजवी साहिब पूछते हैं कि अहकाम शरअ की कितनी किस्में हैं और उनकी आम फहम तारीफात क्या हैं। फर्ज, वाजिब, हराम, मकरूह, तहरीमी। कहते हैं जी हम पढ़ते रहते हैं लेकिन कोई फर्क इनमें वाज़े हमें समझ नहीं आता कि फर्ज क्या है, क्यों है। जी, हाफिज मोहम्मद नजम साहिब अहकाम शरअ की टोटल 11 किस्में हैं। 5 अमर की किस्में हैं, यानी अल्लाह के महबूब के जो हुक्म हैं उनकी 5 किस्में हैं, और 5 जो हैं वो नही की किस्में हैं, यानी जिन चीजों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके महबूब और शरीयत ने रोका है उनकी 5 किस्में हैं। और एक अमर और नही दोनों में मुश्तरक है, तो ये कुल 11 बन जाती हैं। सबसे पहले अमर की जो पहली किस्म है और अहम तरीन अमर है वो फर्ज है। फर्ज उसे कहते हैं जो कतई दलाइल से साबित हो, ऐसे दलाइल जिनमें कोई शक व शुबा ना हो, और ये दलील कुरान से या अहादीस से मुतवातिरा, वो अहादीस जो कसरत से हों, बड़ी मजबूत हों और बहुत सारे लोग सहाबा किराम उन अहादीस को रिवायत करने वाले हों, तो उन्हें अहादीस मुतवातिरा कहते हैं। तो कुरान पाक के सरी हुक्म से और अहादीस मुतवातिरा से जो हुक्म साबित हो उसे फर्ज कहते हैं। अब फर्ज का इनकार करने वाला काफिर है और उसे छोड़ने वाला फासिक, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब और अजाब का हकदार है। इसकी मिसाल नमाज है, रोजा है। इसी तरह नमाज के अंदर रकू है, सजदा है, ये फराइज है। अब फर्ज के मुकाबले में हराम आता है, और हराम बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी वो काम जिससे कुरान ने रोका हो सराहत के साथ या अहादीस मुतवातिरा में उनकी ममानियत वारिद हुई हो, उसको हराम कहते हैं। हराम को हलाल समझने वाला काफिर हो जाता है, और उसको हराम समझकर उसका इर्तिकाब करने वाला फासिक, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब और मुस्तहिक के अजाब बनता है। आगे वाजिब है। वाजिब वो हुक्म है जो दलील ज़न्नी से साबित हो। दलील ज़न्नी क्या होती है? आप उसे अहादीस जो मुतवातिर ना हो, अहादीस अहाद उन्हें कहते हैं। इसी तरह आइमा के अकवाल हैं, सहाबा किराम के अकवाल हैं, तो उनसे जो बात साबित हो उसे वाजिब कहते हैं। और वाजिब का हुक्म यह है कि उसका इनकार करने वाला गुमराह, बेदीन है। एक दफा छोड़ने वाला गुनाह सगीरा का मुर्तकिब, लेकिन बार बार उसे छोड़ने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। जिस तरह वितर है इशा की नमाज में, वो वाजिब है। इस तरह नमाज के अंदर कुछ चीजें वाजिब हैं। दरमियानी कादा वाजिब है, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। इसी तरह सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत मिलाना वाजिब है। नमाज के अंदर कोई वाजिब रह जाए तो उसका हुक्म यह है, जानबूझकर छोड़ा तो नमाज बातिल हो गई, दोबारा पढ़ना पड़ेगी, और अगर भूल कर छोड़ा तो सजदा सहव करके उसकी तलाफी हो सकती है। अब उसके बाद वाजिब के मुकाबले में नहीं जो है वो मकरूह तहरीमी कहलाती है। वो जो अखबार अहाद से साबित हो
اس کا نہ کرنا اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ کے اقوال سے ثابت ہو اس کی ممانعت، مکروہ تحریمی کو کرنے والا بھی ایک آدھ دفعہ کرنے والا گناہ صغیرہ اور بار بار کرنے والا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ ہمیشہ ادا فرمایا ہو، لیکن کبھی کبھار بیان جواز کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہو، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اطاعت ہے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا اطاعت ہے، ایک آدھ دفعہ چھوڑ دے تو عتاب ہے، اور چھوڑنے کی عادت بنا لے تو پھر مستحق کے عذاب ہے۔ اور اطاعت اس کا بھی حکم یہی ہے کہ ایک آدھ دفعہ کر لیا تو اس پر عتاب ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اسے، اور اگر عادت بنا لی تو پھر عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب آگے سنت غیر مؤکدہ، اور اس کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی آتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس کی شریعت نے تاکید نہیں کی، لیکن اسے چھوڑنا شریعت کو پسند نہیں ہے۔ پسند یہ ہے کہ بندہ اس کو ادا کرے، اسے نہ کرنے والے پر کوئی عتاب نہیں، لیکن کرنے والے کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہی حکم مکروہ تنزیہی کا ہے، یعنی اسے کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس پر کسی عذاب کی بھی وعید نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مستحب آتا ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں جو شریعت کی نظر میں پسند ہو، مگر اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کی ناپسندیدگی کا اظہار شریعت نے نہیں کیا۔ کرنے والے کو ثواب ہے، لیکن نہ کرنے والے سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں خلاف اولا ہے، اور خلاف اولا اس کو چھوڑنا افضل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 10 قسمیں احکام کی میں نے بیان کی، 5 امر کی ہیں اور 5 نہی کی ہیں۔ میں نے ان کو مقابلے میں رکھ کر بیان کیا ہے۔ اور ایک قسم جو میں نے کہا تھا کہ دونوں میں مشترک ہے، وہ مباح ہے، یعنی وہ جائز ہے، اس کو کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں، نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔